हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी चीज को इनलार्ज करके देखना, किसी चीज को इनलार्ज करके देखना। तो कितना मैग्निफिकेशन हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसमें, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को, ये होता है HI/HO। जहां पे HI क्या है तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई, सॉरी HO है बेटा, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसको और भी हम दूसरे फार्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो फार्मूला फाइंड करने के लिए यहाँ पे लेंस का हेल्प ले लेते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है और P1 P2 ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। F1 C1 किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे प्लेस किया है AB, तो इसकी इमेज फाइंड करने के लिए हम लोग एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इसको हमने यहाँ पे भेजा, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, रिफ्रैक्शन के बाद यह कहाँ से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। और यदि किसी दूसरी रे ऑफ लाइट को जो ऑप्टिकल सेंटर से सेंड किया जाए तो बिना डेविएट हुए इस तरह से सीधे पाथ पे निकल जाती है। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस पॉइंट पर इमेज बन जाता है। इस पॉइंट पर ये इसकी इमेज बन जाती है, जिसको A', B' से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने सेलेक्ट किया है, पहला ट्रायंगल ABO और दूसरा A', B', ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हैं। देख सकते हैं इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होगा ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तब क्या हो जाएगा, यहां से ट्रायंगल ABO सिमिलर टू ट्रायंगल A', B', O। और क्यों है तो लिख सकते हैं बाई A सिमिलरिटी, बाई A सिमिलरिटी। देयरफॉर AB अपान में A', B', AB अपान A', B' इक्वल टू AO अपान A', AO अपान A', ये हमें मिल जाएगा। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो AB है यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और A', B' जो है
ये हाइट ऑफ इमेज है। दूसरा जो ए ओ है या डिस्टेंस ऑफ इमेज है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यू है। और जो ओ ए ओ डैश है या डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है जिसको हम लोग वी से करते हैं। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है और ओ ए जो है राइट टू लेफ्ट मेजर किया जा रहा है, इसलिए निगेटिव होगा। और जो इमेज की डिस्टेंस है ये पॉजिटिव हो जाएगी। और ये सारे वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखो ए ओ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन को हमेशा मॉडुलस में लेते हैं, मतलब ये कभी और निगेटिव नहीं होती। यहाँ पे ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी, मीन्स माइनस यू अपान में ए डैश बी डैश, ये वी हो जाएगा इक्वल टू ए ओ। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा एच ओ अपान में, ये प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर डायरेक्शन में होगा तो माइनस एच आई। अब यहां से दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए और इसको रेसिप्रोकल यदि मैं कर दूं तो ये हो जाएगा v अपान में u इक्वल टू एच आई अपान में एच ओ। तो ये हम लोगों को मिल गया, यहाँ से इसको रेसिप्रोकल कर दिया v अपान में u इक्वल टू एच आई अपान में एच ओ। अब यहाँ में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी एच आई अपान एच ओ है जो कि मैग्निफिकेशन m है, तो देयरफॉर यहाँ से लिखा जा सकता है m इक्वल टू एच आई अपान में एच ओ इक्वल टू v अपान u। मीन्स आपको मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन मिल गया। मैग्निफिकेशन जो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो भी क्या देता है, हमें मैग्निफिकेशन देता है। और साथ ही साथ अगर मैग्निफिकेशन को छोड़ दिया जाए तो ये चार क्वांटिटी यहाँ भी मिल जाती है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इन चारों में से कोई भी अगर तीन क्वांटिटी नोन है तो चौथे क्वांटिटी को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। जयेश, हाँ सर। देखो बेटा, ये हमने बताया लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज, जिसे मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो होता है m इक्वल टू एच आई अपान में एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये होता है। एक दूसरा भी रिलेशन होता है जो डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको फाइंड करने के लिए मैंने ये लेंस का हेल्प लिया है। यह एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर है, ये दोनों पोल्स हैं, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में मैंने शिफ्ट किया है, ये भी, जिसकी हाइट एच ओ है, और यहाँ से दो रे ऑफ लाइट एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड किया जो फोकस से होकर के पास कर रही है रिफ्रैक्शन के बाद, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास किया जो दोनों एक दूसरे को बी डैश पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह से जो ए बी की इमेज है वह ए डैश बी डैश बन जाती है, जिसकी हाइट को एच आई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि इन ट्रायंगल ए बी ओ मीन्स ये ट्रायंगल और ए डैश ओ बी डैश ये दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं।
देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऊपर लिखा है मैंने, और ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, इस 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड आपस में रेशियो में आ जाएगी। तो ए बी अपान में ए डैश बी डैश वहाँ लिखा है, ए ओ इक्वल टू ए ओ अपान में ए डैश ओ। ए बी क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एच ओ लिख दिया है यहाँ पे। ए ओ की ए बी, इसको थोड़ा सा इसकी जगह पे हमें क्या लिखना था, एच ओ। ये मैंने इधर लिखा है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ। ए बी की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एच ओ अपान में ए डैश बी डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का एच आई। क्यों होगा, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ए डैश बी डैश, इसलिए इसकी हाइट निगेटिव और ये भी ऊपर है तो पॉजिटिव, इक्वल टू ए ओ क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो माइनस यू, और ये हो जाएगा ए डैश ओ, ये हो जाएगा बी। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले इसको इधर लिख लिया है और इसको यहाँ बाद में लिख दिया है, ठीक है। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, वी अपान में यू इक्वल टू एच आई अपान में एच ओ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एच आई अपान एच ओ वो मैग्निफिकेशन के इक्वल है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई अपान में एच ओ इक्वल टू वी अपान में यू। मीन्स मैग्निफिकेशन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो से भी हम लोग मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेज है, वो हम लोग देखें। स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज में जो सबसे पहली केस है उसको हम लोग देख सकते हैं, इफ m इज ग्रेटर देन 1। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इमेज है वह इनलार्ज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, इक्वल बनेगी, कैसी बनेगी, ये हमें देखना है बेटा। तो देखो ध्यान से, अगर मैग्निफिकेशन m1 से बड़ा तभी आएगा जब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इमेज होगी वो इनलार्ज बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो यहाँ आप लिखेंगे इमेज विल बी इनलार्ज, दूसरा इफ m इज लेस देन 1, तब क्या बनेगा, ये लेस देन 1 कब बनेगा, जब एच आई जो है एच ओ से छोटा होगा, तब इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड, तीसरा m इक्वल टू 1, तब क्या बनेगा बेटा, इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम साइज, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी है। चौथी केस में हम लोग देखें, इफ m इज ग्रेटर देन 0, तब क्या बनेगा, m इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, देखो बेटा यहाँ ध्यान से, एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, तो एच ओ का जो साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और एच आई जो है नीचे बनता है, तो इसकी जो साइन कन्वेंशन से साइन लेंगे वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि m की वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे। तो जब पॉजिटिव ये होता है तो उस समय ये जो h है, मतलब जो ऑब्जेक्ट इमेज है
वह इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बनना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में बनना चाहिए। जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही जाकर के पॉजिटिव हो सकता है। तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये इमेज जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से। और ये सिर्फ एक ही सिचुएशन बनता है जब ऑब्जेक्ट को सेकेंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो क्या बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन बनता है, हाईली इनलार्ज बनता है, बट वह क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेज बनेगी। और फिफ्थ कंडीशन, इफ m इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटी होती है तब क्या बनेगा ये, अगर 0 से छोटी है, लेस देन 0 है, मतलब कि ये हो गया कि ये HI नीचे अगर आता है तो इसका साइन निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो m की वैल्यू निगेटिव आएगी। 0 से छोटे का मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये अभी जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, यह रियल एंड इन्वर्टेड है, यह रियल है, ठीक है, ये नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है बेटा। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है, तो ये देयर आर 5 कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे ये 5 कंडीशन आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस पे बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा, कुछ पूछना है इसमें आप लोगों को, कुछ पूछना है? सर कैपिटल एम मतलब मैग्निफिकेशन ना? कैपिटल एम नहीं है, ये सब स्मॉल एम से ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ये कैपिटल एम नहीं है बेटा, सब सेम एम है, ये स्मॉल एम ही है, आपको स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट करना है। ये लिखने में कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है, सब स्मॉल एम है बेटा, सब स्मॉल एम है, सब मैग्निफिकेशन है, ठीक है। ओके सर। सर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके सर। चलो अब हम लोग पढ़ना है पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज, इसको P से डिनोट करते हैं, P से डिनोट किया जाता है पावर ऑफ लेंसेज को। तो पावर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पावर P इज प्रोपोर्शनल टू 1/f ये होता है, और यहाँ पे P जो है P इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे बट उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो 1/f के बराबर हो जाता है। यही पावर है बेटा, ये पावर का फार्मूला है। जो इसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पावर, यह डायोप्टर होती है बेटा, डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, यानी कि पावर इक्वल टू 1/f डायोप्टर। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है, नोट, क्या याद रखना है
एफ मीन फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो पहले उसको मीटर में चेंज कर लेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो बात है फोकल लेंथ की डिस्टेंस का, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसका पावर ज्यादा होता है, किसका पावर कम होता है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या कॉन्केव है तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये दोनों चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो पहले यही लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो देखो बेटा, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होता है। क्यों ऐसा होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल जो लेंथ होता है वह पॉजिटिव होता है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव आती है। एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, या निगेटिव होती है। क्यों होता है? क्योंकि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वह निगेटिव होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें, ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किसकी पावर पॉजिटिव होती है और किसकी पावर निगेटिव होती है। यदि किसी व्यक्ति के ग्लास का, चश्मे का, यदि बोलता है कि पावर मेरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि उसके ग्लास में जो यूज किया गया लेंस है वह कॉन्वेक्स है, और यदि निगेटिव है तो उसके ग्लास में यूज किया गया जो लेंस है वह कॉन्केव है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। या किसी चीज की पावर दी गई है और उसमें पॉजिटिव निगेटिव साइन शो कर रहा है तो आपको पता चल सकता है कि वह कौन सा लेंस उसमें यूज किया गया है। अब बात आती है यहाँ पे कि किसका पावर ज्यादा हो सकता है और किसका पावर कम। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मान लो कि यहाँ पे दो हमने लेंस लिया, एक लेंस ये लिया है और दूसरा लेंस हमने यहाँ पे ये लिया है। इन दोनों लेंस में क्या फर्क नजर आ रहा है? एक थिक है और एक थीन है। थिक जो लेंस होता है, जो थिक लेंस होता है वो क्या करता है? थिक लेंस या ज्यादा मीन्स किसको? रे ऑफ लाइट को ज्यादा रिफ्रैक्ट करता है, ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट करता है, मतलब ज्यादा डेविएट करता है। अगर मैं यहाँ पे ये नॉर्मल खींच दूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये इस तरीके से, ये एंगल जो होता है, ये एंगल R1, इसको I1 कह रहा हूं, R1 बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट करता है, और जिस पॉइंट से पास करती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। और यहां से ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये F1 बोल दिया। अब इस पर आते हैं, इस वाले पे, ये पतला है तो ये रे ऑफ लाइट को क्या करता है? यह कम रिफ्लेक्ट करता है, या इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वह कम होता है। तो यहाँ पे यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये नॉर्मल, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वह थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये जो एंगल है R2 यह कम दिख रहा है, तो इसका मतलब, और ये इसका फोकस हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगी यह फोकल लेंथ कहलाती है, इसकी ये फोकल लेंथ कहलाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे I1 है वह R2 से ज्यादा है, सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2। अगर रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे अगर ज्यादा है तो उस सिचुएशन में बेटा इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि F1 इज लेस देन F2 हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ किसका ज्यादा हो गया? पतले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर पावर P इक्वल टू
1/f1, एक हो जाएगा 1/f1 एंड इसको P1 मान देता हूं एंड P2 इक्वल टू 1/f2। अब बोलो बेटा, अगर f1 छोटा है f2 से तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर P1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, P2। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया क्या सर? हाँ सर वो जो डायग्राम से आपने भी समझाया ना, एक बार फिर से बता दीजिए, वो समझ भी नहीं आया। डायग्राम में ये बताया था कि अगर ये थिक, थिक का मतलब कि बहुत मोटा लेंस है, मोटा लेंस है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो वह रे ऑफ लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है मतलब ज्यादा बेंड करता है। यदि थिन लेंस है तो रे ऑफ लाइट को कम बेंड करता है। ओके सर। ठीक है, तो जब ज्यादा बेंड करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या बन जाएगा, उसका फोकस होगा। तो ये फोकस की जो डिस्टेंस है या फोकस की डिस्टेंस इसमें कम होती है और यहाँ पे फोकस की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से ज्यादा होती है। तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, इसका फोकल लेंथ कम होता है। मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है, पतले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा तब पावर ज्यादा होगी, फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया बेटा? तो देखो अब यहाँ पे ये f1 है, ये f2 है, f1 कम है, f2 ज्यादा है, f1 इज लेस देन f2। तो अगर f1 लेस होगा तो P1 क्या होगा, ज्यादा होगा, f2 ज्यादा होगा तो P1 क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे P1 इज लेस देन P2। राजदीप समझ में आ गया बेटा? जयेश? यस सर। ओके, अब हम लोग ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस, जिसमें सबसे पहला ऑप्टिकल डिवाइस है वो कौन सा है, प्रिज्म। तो ये हमारे उसमें प्रैक्टिकल में भी है बेटा, ये प्रैक्टिकल में भी होगा, रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। तो इस टॉपिक को अपन कल डिस्कस करें चलेगा, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा बड़ा भी है, क्योंकि इसमें सारी चीज पूरा प्रैक्टिकल भी समझाना है, इसका ग्राफ कैसा आता है, ये सारी चीजें। क्योंकि अभी जो टर्म 2 में जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें ये प्रैक्टिकल इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा?